वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन वाला पार्ट। वैसे तो अभी चैप्टर बीच में से बचा हुआ है, बट मैं अभी ये वाला पार्ट ले रही हूँ। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटीरियल है ना, जैसे कि जो पॉटी, टॉयलेट, ये जो होता है हमारी बॉडी का वेस्ट होता है, इसको बाहर निकालना। ये कैसे होता है, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, और किस तरीके से ये सब होता है ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो वी हैव मतलब हमने जैसे कि प्रोसेस देखा है कि जो प्लांट्स हैं, बचपन से ही देखने हैं कि वो किस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है उसके थ्रू अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं। तो प्लांट का वेस्ट क्या होता है, वो जो वाटर निकालता है बाहर, और जो ऑक्सीजन हो गया है ना, और अपने पत्ते जो झाड़ देता है वो सारे उसके क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीडेड टू बी रिमूव्ड। तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे, जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, फूड ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में ना काफ़ी नाइट्रोजनस वेस्ट भी जनरेट हो जाते हैं, जिसको हमारी बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, वो जो हमारी बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है ना, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी होती है जो अनयूज़फुल है, हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है बिल्कुल भी, तो उसे बाहर निकालना ज़रूरी है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस, एक्सक्रीशन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछें तो बायोलॉजिकल, क्योंकि बायो है ना, लाइफ से रिलेटेड हमारी बॉडी में चल रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। तो हार्मफुल जो गैर ज़रूरी वेस्ट है ना हमारी बॉडी में, मतलब गैर ज़रूरी है, उसको बाहर निकाल देना बॉडी से, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ वेरीड स्ट्रैटेजीज टू डू दिस। तो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं इसको करने के लिए। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो काफ़ी सारे जो यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब होता है वन, तो सिर्फ एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म वो तो डिफ्यूजन से कर देते हैं, मतलब गैस अंदर गई गैस बाहर गई, इसी तरीके से नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, कोई ऑर्गन्स नहीं होते, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी से वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमंस, इसमें ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद करना है, बनाना सीखना है इसे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, फिगर 6.13 में है। इसमें पेयर ऑफ किडनी होती है, देखिए दो तो किडनी होती है, बीन जैसी जो बीन की दाल होती है उसकी शेप की किडनी होती है, एक यूरेथर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक यूरेथ्रा होता है। तो इसके जो पार्ट्स है वो याद रखने हैं आपको, दो तो किडनी होती है, एक लेफ्ट किडनी होती है ना, एक राइट किडनी होती है। यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ बता रखा है, ये किडनी है और ये लेफ्ट रीनल वेन है। तो रीनल वेन जो है वेन है, और एओर्टा है, और यूरेथर है, वेना कावा है, यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरेथ्रा है। तो यूरेटर है एक, तो एक यूरेटर होता है जिसमें जो नली जैसी होती है यूरेटर होता है, और यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है वेस्ट। तो यूरेट्रा हो गया, और ये यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पर यूरिन आकर के स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें एक तो किडनीज होती हैं, यूरेटस होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होते हैं। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो बैकबोन मतलब पीछे की साइड होती है हमारी जो किडनीज होती हैं प्रेजेंट, इसलिए तो अगर कमर के बिल्कुल नीचे की साइड, नीचे साइड में आप मारते हैं तो पेन होता है, वहाँ पे किडनीज होती है, ऐसे करना नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे बैकबोन की साइड में होती हैं किडनीज। और यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर अंटिल द रिलीज थ्रू यूरेथर। तो देखिए किडनी से क्या आता है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि किडनी जो है वो बैकबोन के साइड में होती हैं, और यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज, किडनी जो है उसमें जो यूरिन प्रोड्यूस होता है पासिस थ्रू द यूरेटर। तो जो यूरेटर है इससे पास होता है, यूरिन जो है किडनी में प्रोड्यूस हुआ, और यूरेटर से, ये जो यूरेटर है ना, ये जो यूरेटर है इससे पास होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर हो जाता है जब तक वो यूरेथ्रा से बाहर नहीं निकल जाता। तो किडनी से वो यूरिनरी मतलब यूरेटर में जाता है, दो यूरेटस जैसे नली जैसे होता है, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में तब तक रहता है जब यूरेथ्रा से बाहर नहीं निकल जाता। तो बेसिकली ज़रा यहाँ पर देखिए कि किडनी से यहाँ पर यूरेटर में जाता है, यूरेटर से इधर किडनी से यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर रहता है जब तक वो यूरेथ्रा से बाहर नहीं निकल जाता। अब ये यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि खाना है, खाने के न्यूट्रिएंट्स जाते हैं उसमें
ब्लड में तो काफ़ी सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, तो वो हमें बॉडी से बाहर निकालना है, तो ब्लड से निकाल करके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है ब्लड से लंग्स में, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन किडनीज। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है ब्लड से फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में होती है वो लंग्स की हेल्प से हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं जैसे कि यूरिया या फिर आप उससे यूरिक एसिड कह सकते हैं, वो ब्लड से निकाला जाता है किडनीज़ की हेल्प से। तो जैसे लंग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं ब्लड से, ऐसे ही किडनीज़ जो हैं वो यूरिन को निकालती हैं, जो यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसको ब्लड में से निकालती हैं। It is no surprise that the basic filtration unit in kidneys like the lungs, मतलब जैसे कि किडनीज में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल इसी तरीके से चलता है जैसे कि लंग्स में होता है फिल्टर। तो यही देखिए कितना टफ सा डायग्राम है, ये आता है नेफ्रॉन बनाने के लिए, काफ़ी आता है एग्जाम में, तो ये भी याद करना है। तो लंग्स की तरह ही इसमें चलता है। इसमें क्या है, लाइक द लंग्स इज़ अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पूरा का पूरा यूरिन की मतलब बाहर निकालने का प्यूरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि क्लस्टर होते हैं काफ़ी सारी कैपिलरीज के। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद अ कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल दैट कलेक्ट्स द फिल्टरेट। तो इसमें क्या होता है, ईच कैपिलरी, काफ़ी सारी कैपिलरी होती है, हर कैपिलरी, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी, किडनी में कैपिलरीज का जो क्लस्टर मतलब इकट्ठा हुआ होता है वो एक एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ कॉइल्ड ट्यूब, कप जैसी शेप का होता है, ऐसे घूमी घूमी सी जो कॉइल ट्यूब्स होती है इसके आगे कप सी शेप का होता है, एंड ऑफ द कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द बोमेंस कैप्सूल। तो इसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये रहा बोमेंस कैप्सूल होता है, दैट कलेक्ट्स द फिल्टरेट, और ये जो फिल्टर होकर के आता है ना सब कुछ, ये बोमेंस कैप्सूल उसको कलेक्ट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्टरेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। तो हर किडनी में काफ़ी सारे फिल्टरेशन यूनिट्स होती हैं जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि साथ में जुड़ी हुई होती हैं। तो हर किडनी में क्या होता है, काफ़ी सारी फिल्टरेशन यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी जो फिल्टरेशन यूनिट होती है ना उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, पैक्ड क्लोज टुगेदर, जो काफ़ी ज़्यादा पास जुड़ी हुई होती हैं। सम सब्सटेंसेज इन द इनिशियल फिल्टरेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज फ्रॉम द ट्यूब। तो जो काफ़ी सारी किडनी से फिल्टर होकर के आता है ना, और फिल्ट्रेशन यूनिट जो कि नेफ्रॉन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा पास होती हैं, उसमें इनिशियल फिल्ट्रेट जो मतलब पहला फिल्ट्रेशन का होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, सॉल्ट, और काफ़ी सारा वाटर जो होता है वो फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो मतलब पहले एक बार फिल्टर हुआ, फिर उसमें कुछ चीज़ें बची, उसको फिर से रीअब्जॉर्ब किया। एज द यूरिन फ्लोज फ्रॉम द ट्यूब द अमाउंट of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much of the dissolved waste there can be excreted। तो भाई कितना एब्जॉर्ब हुआ है, नेफ्रॉन्स जो हैं उन्होंने कितना फिल्टर मतलब यूरिन में से क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। तो यूरिन जो कि किडनीज में बन रहा होता है वो इवेंचुअली काफ़ी एक लॉन्ग सी ट्यूब में जाता है, अभी देखेंगे डायग्राम में। द यूरेटर में जाता है। तो यहाँ पे देखिए यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। तो यूरिन जो है किडनीज में बन रहा होता है वो काफ़ी एक लॉन्ग सी ट्यूब में चला जाता है, इवेंचुअली एंटर लॉन्ग ट्यूब, उसको द यूरेटर, तो यूरेटर्स थी ना, है ना, यूरेटर, किडनी से यूरिन बना और यूरेटर में लंबी सी ट्यूब में चला गया, विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये किडनी थी, है ना, और इससे ऐसे करके ये थी यूरेटर, और वो यूरिनरी ब्लैडर से फिर कनेक्टेड था, है ना, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होता है, इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। तो देखिए यहाँ पर यही है, ये वाला जो डायग्राम है इसमें किडनी में जो है वेस्ट पूरा निकलता है किसके थ्रू, यहाँ पर यूरेटर्स के थ्रू, और वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर रहता है जब तक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाता और बॉडी से आप लोग वॉशरूम जा करके बाहर निकाल देते हो, है ना। यूरिन जो होता है, टॉयलेट जो होते हैं उसी को यूरिन कहते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू यूरेटर। द ब्लैडर इज मस्कुलर, मसल जैसा होता है, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी डिस्कस एल्सवेयर। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। तो इसमें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा नर्व्स होती हैं,
तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा नर्व्स वगैरह लगी होती हैं, इससे हम लोग कई बार उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग। अब किडनी, आर्टिफिशियल किडनी, हेमोडायलिसिस। तो डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों की किडनी प्रॉपर्ली वर्क करना बंद कर देती है तो उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली डायलिसिस बिल्कुल आर्टिफिशियल किडनी जैसी ही होती है। तो इसमें ये बताया गया आगे, देखिए किडनीज काफ़ी ज़्यादा वाइटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि अगर बॉडी से वेस्ट मटीरियल निकलेगा नहीं तो वो वेस्ट मटीरियल ब्लड में फ्लो करने लगेगा और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। तो कई बार इंजरी, चोट लगने की वजह से, इन्फेक्शन हो जाता है, किसी वजह से ब्लड फ्लो किडनी को नहीं हो पाता है या फिर कम हो जाता है। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस वेस्ट, काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ें जो पॉइजनस वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी में जमा हो जाती है, विच कैन इवन लीड टू डेथ, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, किडनी फेलियर होने पर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, मतलब किडनी ख़राब हो जाती है तो आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जा सकती है। आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी जो है एक डिवाइस होती है जो मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जो है उसको ब्लड से निकाला जाता है डायलिसिस की हेल्प से। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स। आर्टिफिशियल किडनी यानी कि जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है इसमें काफ़ी सारी ट्यूब्स होती हैं विद अ सेमी परमिएबल लिनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। तो देखिए उसमें काफ़ी, जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसमें काफ़ी सारी ट्यूब्स होती है, उसमें सेमी परमिएबल लिनिंग होती है। सेमी परमिएबल मतलब उसमें चीज़ें आ भी सकती हैं और उसके बाहर जा भी सकती हैं, और एक डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, उसमें ये सारा का सारा वेस्ट निकालने का प्रोसेस चल रहा होता है। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। तो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उतना ही ब्लड प्रेशर उस डायलाइजिंग फ्लूइड का भी होता है। फ्लूइड मतलब पानी जैसा एक सब्सटेंस रहता है, पानी नहीं होता बट लिक्विड सा सब्सटेंस होता है। एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता और बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मिला करके यहाँ पर लाया जाता है। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। पेशेंट का ब्लड इस ट्यूब्स के थ्रू पास करवाया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब इस पैसेज के टाइम पे, द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मतलब अंदर जाना, और फिर जहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से निकल करके लो कंसनट्रेशन की तरफ चले जाना, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू डायलाइसिस से नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से निकाले जाते हैं। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। मतलब देखिए अभी बता दूंगी, इट इज़ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। जैसे किडनी में होता है ना, इसी तरीके से डायलिसिस का पूरा फंक्शन होता है, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। किडनी में तो भाई यूरिन आता है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट में से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब करता है, बट बाकी सारा बॉडी के बाहर निकाल देता है। इसमें क्या होता है कि सारा का सारा जो वेस्ट होता है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में रह जाता है और बाकी जो प्योर ब्लड वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। तो यही है, but it is different since there is no reabsorption involved. Normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidneys is about 180 लीटर डेली। तो जो इनिशियल फिल्टर होता है किडनी में नॉर्मल एडल्ट में वो 180 लीटर होता है। हाउएवर वॉल्यूम एक्चुअली इसमें, हाँ, हाउएवर वॉल्यूम देखिए एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज़ ओनली अ लीटर और 2। तो मतलब 180 लीटर का फिल्ट्रेशन होता है, बट 1 या 2 लीटर ही बॉडी से निकलते हैं, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज़ रीएब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो मतलब निकलता बॉडी से बाहर तो 1-2 लीटर ही निकलता है, बट फिल्ट्रेशन 180 लीटर का होता है ऑलमोस्ट डेली। तो ये देखिए लाइन फ्रॉम द अपरेटस टू द वेन। तो इसमें यहाँ पर देखिए डायलिसिस सॉल्यूशन है, और जो सॉल्यूशन है यहाँ पर पूरा का पूरा इस ट्यूब में सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ब्लड यहाँ से बॉडी से इंसान की ब्लड आ रहा है और एक पंपिंग चल रही है, यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई होता है, और डायलिसिंग सॉल्यूशन में वही जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्लड जो भी साफ़ होकर के वापस ह्यूमन में भेज दिया जाता है, और जो यूरिया है और जो गंदगी है वो एक दूसरी बॉटल में ले ली जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया डायलिसिस का। अब थिंक ओवर इट, ये वाला हम देखेंगे। पहले आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, देख लेते हैं। ह्यूमन का एक्सक्रीशन का प्रोसेस तो देख लिया हम लोगों ने, किडनीज़ और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर और यूरेथ्रा, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन दैन दोज ऑफ एनिमल्स। तो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है ह्यूमन से। ऑक्सीजन इटसेल्फ थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में डेवलप होता है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे डील करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव वाटर भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। मतलब पत्तियों से भाप बन के उड़ जाता है पानी, तो उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं जो प्लांट से होता है।
फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज़ द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। तो काफ़ी सारा वेस्ट जो कि पत्तियाँ या फिर काफ़ी सारे डेड सेल्स भी होते हैं जो कि प्लांट अपनी बॉडी से हटा देते हैं। काफ़ी सारे प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उनके सेलुलर वैक्यूल्स में होते हैं प्रेजेंट। तो प्लांट के काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट सेलुलर वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। तो काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो पत्तियों में भी होता है जो कि गिर जाती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। तो रेजिन्स एंड गम्स जो कि प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, हम लोग उसको काफ़ी यूज़ करते हैं, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। तो ओल्ड जाइलम में जो रेजिन्स एंड गम्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट जो है काफ़ी वेस्ट प्रोडक्ट अपनी जो अराउंड मिट्टी होती है ना उसमें भी काफ़ी वेस्ट प्रोडक्ट डाल देते हैं। तो प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं खैर वो हमारे लिए तो अच्छे ही होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन भी कुछ लोग मानते हैं। लीव्स में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि बाद में खाद बन सकती है। और इसमें गम्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं जो हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चीज़ों में। ये जाइलम में प्रेजेंट होते हैं और इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स का वो सेलुलर वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन के बारे में बोला गया है। ऑर्गन डोनेट करना काफ़ी जेनरस, मतलब एक काफ़ी अच्छा एक्ट होता है। किसी पर्सन मतलब किसी का कोई ऑर्गन ख़राब हो गया है तो डोनेशन करना, मतलब उसकी फैमिली वाले या फिर कोई और भी डोनेट कर सकता है। और एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। तो ऑर्गन टिश्यू डोनर कोई भी बन सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। किसी की जान बचा सकता है, किसी की जान मतलब ज़िंदगी संवार सकता है। ट्रांसप्लांटेशन इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज रिसिपिएंट्स ऑर्गन हैज़ बीन डैमेज्ड। तो ट्रांसप्लांटेशन की या फिर किसी को देने की ऑर्गन तब ज़रूरत पड़ती है जब उसकी जैसे सब उसके लिए किडनी हो गई, हार्ट हो गई, लंग्स, लिवर, पेनक्रियाज, बोन मैरो या कोई भी चीज़ ख़राब हो गई है अगर, तो वो इंसान से अगर दूसरे कोई इसको डोनेट कर दे तो काफ़ी हेल्प की जा सकती है। तो जैसे कि होता है ना कि एक पर्सन अगर हेल्दी उसकी डेथ हो जाए, वो हेल्दी है, मतलब जैसे सपोज करिए 60-70 की एज में भी है बट काफ़ी सारे ऑर्गन्स उसके काफ़ी हेल्दी हैं तो वो किसी दूसरे के काम आ सकते हैं। तो ऑर्गन्स हमें डोनेट करने चाहिए। अब ये हम लोगों ने इसमें एक्सक्रीशन का पार्ट देख लिया, इससे पहले भी काफ़ी डाइजेशन और वो सब है, वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।